Hey, church, praise the Lord. So let's open our Bible quickly. Matthew chapter 18, 1 to 5 हमने पढ़ा. लास्ट संडे जो हमने कितने लोगों ने सुना लास्ट संडे का मैसेज? कितने लोग थे यहाँ पे लास्ट संडे? और कितने लोग नहीं थे? वो हाथ उठाएं जो लास्ट संडे नहीं थे. लास्ट संडे ओके, बहुत लोग नहीं थे. ओके, वेलकम. ओके, लास्ट संडे हमने प्रचार किया. क्विकली हिंदी में उसको पढ़ ले, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हिंदी में वो लाइन पढ़ ले. 1 to 5, मैथ्यू चैप्टर 18, 1 to 5. मत्ती की किताब 18 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक का वचन. उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करेगा, वह मुझे ग्रहण करता है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो लास्ट संडे एक बच्चे को रखकर मैंने कुछ बातें बताई कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम बच्चे के स्वभाव में आ जाए और हम जो कुछ भी हैं, जो शैतान ने हमें दिया है दुनिया में, जो परमेश्वर का नहीं है, वो उसको खाली करना है. वो बातें मैंने लास्ट संडे बताया था. तो उसी को लेकर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे उसी चैप्टर में. मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 6 to 9 ये आज का मैसेज है. जीसस वॉर्न्स ऑफ ऑफेंसेस. हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लेंगे. मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 6 to 9. पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का काट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता. ठोकरों के कारण संसार पर हाय. ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है. यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे. टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पैर रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए. यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे. काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए. Whoever causes one of these little ones who believes in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. Woe to the world because of offenses, for offenses must come, but woe to that man by whom the offenses comes. If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into the everlasting fire. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with 1 eye, rather than having 2 eyes to be cast into hellfire. Amen. माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या या लहानातील एकाला जो कोणी अडखळीले, त्याच्या गळ्यात मोठ्या जाताची तळी बांधून त्याला समुद्राच्या खोल पाण्यात बुडवावे, ह्यात त्याचे हित आहे. अडखळण्यामुळे जगाची केवढी दुर्दशा होणार. अडखळणे तर अवश्यच होणार, परंतु ज्या माणसाकडून अडखळण होईल त्याची केवढी दुर्दशा होणार. तुझा हात किंवा तुझा पाय तुला अडखळीत असेल तर तो तोडून फेकून दे. 2 हात किंवा 2 पाय असून सार्वकालिक अग्नीत पडावे, ह्यापेक्षा लुळे किंवा लंगडे होऊन जीवनात जावे हे तुला बरे आहे. तुझा डोळा तुला अडखळवीत असेल तर तो उपटून फेकून दे. 2 डोळे असून अग्नी नरकात पडावे, ह्यापेक्षा 1 डोळा असून जीवनात जावे हे तुला बरे आहे. Let's bow our head and pray. Father, in the name of Jesus, we thank you and we praise you, Lord. We bless your holy name. We thank you for the word. Thank you for the message. Speak to our hearts, Lord.
हमारे हृदय से बातें कर परमेश्वर, और जो बदलना है वो बदलना है, जो करना है, जो होना है वो होना है। परमेश्वर आप वचनों के द्वारे, प्रगटीकरण के द्वारे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारे हमारे जीवन में बदलाव ला। हम सब कुछ आपके अधीन करते हैं, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप बोलिए, हम सब सुनेंगे। सब कुछ अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। Church, praise the Lord. The first line says, but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a milestone were hung around his neck and he were drawn into depths of the sea. Church, praise God. हिंदी में बहुत अच्छा फ्रेज लिखा है, पढ़िए सिस्टर। छे, पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? जो परमेश्वर का संतान है, जिसको वो छोटा कहता है, छोटा किसको कहता है परमेश्वर? जो हमने लास्ट संडे के मैसेज सुना, जो छोटा कौन है परमेश्वर के नज़र में? जो छोटा बच्चे को दिखाया, जो इंसान नम्र हो जाता है, लीन हो जाता है, उसके अंदर कोई कपट नहीं होता, वो बच्चे समान वो इंसान बन जाता है, बदल जाता है, तो परमेश्वर के लिए वो एक छोटा है, एक अच्छा विश्वासी है। उसको कोई भी भटकाना नहीं, उसको परमेश्वर से निकाल कर, अलग करके उसको पाप में नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा कोई करता है, तो यीशु मसीह अपनी क्रोध को जताता है, दिखाता है कि बेहतर होगा तो अपने गले में क्या कर ले, बड़ा पत्थर को बांधकर समुद्र में डुबा ले, और तो मरने के बाद भी तेरा शरीर ऊपर नहीं आए, उस समंदर में तू खत्म हो जा। वाव टू दैट मैन। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उद्धार देने के लिए उसने जो परिश्रम की, जो मेहनत किया, साढ़े तीन साल की मिनिस्ट्री में, 3.5 साल की मिनिस्ट्री करने में उसको 30 साल इस संसार में बिताना हुआ। 30 साल इस संसार को सीखना हुआ और 3.5 साल मिनिस्ट्री किया, और उसके बाद मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा एक का उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह ने जो परिश्रम किया, और कोई विश्वासी आके उसको गिराता है, विश्वासी आके उसको प्रभु में से गिराता है। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? तो क्या प्रभु को पसंद आएगा? प्रभु कहता है तो उसको पाप में डालने से बेहतर तू खुद मर जा, वो अच्छा रहेगा। उसको बुराई के रास्ते में लेके जाने से अच्छा तू खुद मिल जा, पानी में मिल जा, पानी में अपने पत्थर बांध के मर जा तो वहां पर। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है? करता है? कितने को पता है यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को बांधने की ठान ली, या आप दुनिया के शब्द में बोल सकते हैं, परमेश्वर ने अपने कलीसिया बनाने की कसम खा ली। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 and 19। हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Church, praise the Lord. Come on, quickly read it. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. आणखी मी तुला सांगतो, तू पेत्र आहेस, आणि ह्या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन, व तिच्या पुढे अधोलोकाचे द्वार जे काही चालणार नाही। मी तुला स्वर्गाच्या राज्याच्या
किल्ल्यातील आणि पृथ्वीवर जे काही तू बांधशील ते स्वर्गात बांधले जाईल व पृथ्वीवर जे काही तू मोकळे करशील ते स्वर्गात मोकळे केले जाईल. Church, praise the Lord. Jesus had given us the power. सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया को दी और यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने कलीसिया बना रहा हूं, नरक का द्वार उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता. तो जब यीशु मसीह दूसरे शब्द में कह रहा है कि मैं मेरे जैसा औरों को बना रहा हूं और शैतान का द्वार उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता. मैं एक लाइफ पैटर्न हूं और ऐसा एक पैटर्न मैं बना रहा हूं. मेरे बाद वो मेरे जैसा दिखेंगे. उसका नाम दिया है चर्च. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. यीशु मसीह दूसरे शब्द में कह रहा है कि मैं मेरे समान मेरे लोगों को बनाने जा रहा हूं. नरक का द्वार उसके सामने टिक नहीं सकता. चर्च, प्रेज गॉड. जब यीशु मसीह अपने सारे मेहनत और लगन के साथ ये कह सकता है और जब कोई आकर उसको गिराना चाहा, कौन गिरा सकता है? चलो, यीशु मसीह ने ये सब कुछ कर दिया है. अगर गिराना चाहो तो कौन गिरा सकता है उसको? Who will break that? Jesus saying, I am building my church and the gates of hell will not prevail against it. कौन गिरा सकता है उसको? आइए, Romans chapter 14 verse 13. Read. इसीलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर का कारण ना रखे. हाँ. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. याकरिता आपण ह्यापुढे एकमेकांना दोष लावू नये, तर असे ठरवून टाकावे की कोणी आपल्या भावापुढे ठेच लागण्यासारखे काही किंवा अडखळण ठेवू नये. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Hello. अगर मसीह के लोगों को अगर गिराना है तो मसीह के लोग ही चाहिए गिराने के लिए. कितने लोग ने सुना? आमीन. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. जब मसीह के लोग बढ़ रहे होते हैं, शुरुआत में बढ़ रहे होते हैं, शैतान बहुत कोशिश करता है उसको गिराने के लिए, है कि नहीं? लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है, जब वो स्ट्रांग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो भी वो कोशिश करता है उसको खींचने के लिए. ओके. और कौन सा रास्ता हो सकता है एक मसीह के लोगों को प्रभु से भटकाना है, फेथ से भटकाना है, विश्वास से भटकाना है? तो कौन से तरीके होना चाहिए? द फॉल्स प्रॉफिट. कौन होना चाहिए? द फॉल्स. प्रेज द लॉर्ड. विश्वास से भटकाने के लिए कौन आया है? झूठे नबी लोग आए हैं. क्या कर सकते हैं वो? आपको वचन से, विश्वास से भटका सकते हैं. कितने लोग ने ऐसा एक्सपीरियंस लिया कि जो झूठे लोग आए और आपको प्रभु से और विश्वास से भटकाने की कोशिश की? क्या दुनिया में भरे पड़े हैं? बहुत भरे पड़े हैं. इसीलिए कलीसिया की नज़र उनकी भेड़ पे होना चाहिए. भेड़ की नज़र वो चरवा पे होनी चाहिए. अदरवाइज क्या हो जाएगा? भटक जाएंगे. और यीशु मसीह जो मेहनत किया है, पसीना बहाया है, खून बहाया है, 33.5 साल उसने अपने इंसानों को, अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत कुछ परिश्रम किया और आखिरी में मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और आपको नया जीवन दी. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. आगे हम पढ़ेंगे वर्स 7 में. वर्स 7 क्विकली विल रीड. Matthew chapter 18 verse 7. Woe to the world because of the offenses.
For offenses must come, but woe to that man by whom the offenses comes. पढ़िए। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अडखळण्यामुळे जगाची केवढी दुर्दशा होणार. अडखळणे तर अवश्यच होणार, परंतु ज्या माणसाकडून अडखळण होईल त्याची केवढी दुर्दशा होणार. हाँ, read the word first line in English. Woe to the world because of offenses. हाँ, उसको हिंदी में पढ़ो लाइन। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, संसार पर हाय, ठोकरों के कारण संसार में हाय। हाय हाय इंग्लिश में हाय, कौन सा हाय है? क्या बोलते हैं हाय? ये कौन सा हाय? हाय कैसे करते जुने जुने लोग, बुढ़ा बुढ़ी लोग कैसा करते? हाय हाय श्राप, संसार पे हाय। हाँ, हिंदी में अच्छा लगे, संसार पे हाय। आगे दूसरा लाइन, उस मनुष्य पे हाय। पढ़ो। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाँ, जिसके द्वारे ठोकर लगती है। ठोकर तो लगना आवश्यक है। क्या है दुनिया में? चलते वक्त ठोकर लगता है, विश्वासियों को ठोकर लगता है। किससे ठोकर लगा आपको? अविश्वासी से लगा कि विश्वासी से लगा? कम ऑन, विश्वासी से। आप विश्वासी को समझ जाते हैं ये तो अनबिलीवर चलता है, माफ। लेकिन जब विश्वासी करता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत चोट लगता है, और कभी कभी विश्वासी के कारण लोग पीछे चले जाते हैं। ऐसा हुआ क्या? किसी के कारण कोई बैकस्लाइड हो गया, सुना है क्या? यस, शैतान इस हथियार को इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करता है क्या? करता है। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मलाकी चैप्टर 2:8, 7 और 8 दोनों पढ़ेंगे। मलाकी चैप्टर 7, 2:7 and 8। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। 8 परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। For the lips of a priest should keep knowledge, and people should seek the law from his mouth. For he is the messenger of the Lord of hosts. But you have departed from the way. You have caused many to stumble at the law. You have corrupted the covenant of Levi, says the Lord of hosts. कारण याचकाच्या वाणीच्या ठायी ज्ञान असावे, त्याच्या तोंडून धर्मशास्त्र ऐकण्यास लोकांनी आतुर असावे, कारण तो सेनाधीश परमेश्वराचा निरोप्या आहे. पण तुम्ही मार्ग सोडून गेला आहात, धर्मशास्त्राच्या मार्गात पुष्कळास ठोकर खाण्यास तुम्ही लाविले आहे. तुम्ही लेव्याचा करार बिघडविले आहे, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. Amen. It's over? You read in English? Finished? What it says, the lips of the priest, how to preserve knowledge, and from the mouth, man should seek instruction, because he is the messenger of the Lord Almighty. बहुत से लोग जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता है, या पढ़ने भी आता है तो वो पूरा भरोसा कर लेते हैं अपने प्रचारक के ऊपर, अपने पास्टर के ऊपर, प्रचारक के ऊपर पूरा भरोसा कर लेते हैं। नंबर 1, अगर आप कैथोलिक चर्च में जाएंगे तो फादर मिलेंगे वहाँ पर, फादर, और फादर जो भी बोलेंगे बाकी लोग सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? अपने टीचर का क्यों सुनते हैं स्टूडेंट?
स्टूडेंट सुनते क्या स्कूल में, कॉलेज में प्रोफेसर का सुन लेते हैं, सुनते हैं, और एक अच्छा स्टूडेंट बनते हैं, वो सुनते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि ये गलत कभी सिखाएगा नहीं। कितने लोग को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर का ये एक तरीका है पासवान के द्वारा, एक प्रचार के द्वारा कि परमेश्वर के संदेश को पहुंचा। वर्स 8 में लिखा है, आप उसको भटकाओ नहीं। व्हाट इट इज? 2:8, मलाकी 2:8 says, पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लेंगे उसको। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण बने, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। लेवी का what it says, but you have turned from the way, and by your teaching have caused many to stumble. You have violated the covenant with Levi, says the Almighty. आप अगर झूठे नबी हैं तो आपके मुंह से आप लोगों को क्या कर सकते हैं? भटका सकते हैं। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं आज? हेलो चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि मेरे बच्चों को कोई इस तरह से धोखा देके पाप में ना डालें। बेहतर होगा अपने गले पे पत्थर बांध कर तू मर जा, ऐसा मर जा कि तेरा लाश भी ऊपर नहीं आए। पत्थर बांधने के बाद ऊपर आ सकते क्या कोई? तो उसका मतलब ये होता है कि तू मर जा पानी में और तेरा शरीर ऊपर न आए और दरिया के अंदर ही खत्म हो जाए, तो ऊपर कभी मत आना। उसके पीछे यीशु मसीह का दर्द दिखता है। कौन कर सकता है ऐसा? एक मसीह को, मसीह में विश्वास में बढ़ने वाले को गिराने वाला कौन हो सकता है? यीशु मसीह कहता है हाय ये दुनिया में, हाय ना, बरोबर बोल रहा हूं, लालच है। उस व्यक्ति पे लालच है जो ये काम करता है, जो शैतान का सेवक बन गया है। अच्छा, मसीह में जो है उसको गिराने वाला कोई दुनिया से नहीं आता है, मसीह में रहा होगा। उसका उद्धार यीशु मसीह में ही हुआ है। वो कलीसिया में पला बढ़ा, लेकिन कलीसिया से बाहर आ गया। क्या करने के लिए? मेरे भाई बहन का ठोकर का कारण बनने के लिए आ गया। झूठा नबी बन गया। अब प्रभु का सेवक था, अभी वो सेवक नहीं रहा, वो शैतान का सेवक बन गया। और लोगों को पता नहीं है, तो अभी तक तो चर्च में था, अपना ही भाई अपना ही बहन है, लेकिन वो डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है और गलत बातों से आपको विश्वास से भटका रहा है। कितने लोगों को समझ रहा है? ऐसे लोगों के हाय बोलता है प्रभु। लालच है, शापित है, शापित से भी ज्यादा शापित है। डूब मर, पत्थर में गले में लटका और डूब मर। कितना दर्द है यीशु मसीह का इसके पीछे का, इसका मकसद जो बोल रहा है यीशु मसीह, वो कहता है तो बेहतर होगा तू दिखाई मत देना, इवन तेरा लाश भी नहीं दिखे तो समंदर में ना पत्थर डाल के मर जाओ, अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा और भयानक बात यहां पे लिखा है, आइए उसको देखेंगे। वर्स 8 नो मैथ्यू चैप्टर 18, जो अपने टेक्स्ट पे है, हम लोग हमारे जो मैसेज पे हैं उस पे हम जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 8। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ और 2 पैर रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed rather than having 2 hands or 2 feet
to be cast into the everlasting fire. तुझा हात किंवा तुझा पाय तुला अडखळीत असेल तर तो तोडून फेकून दे. 2 हात किंवा 2 पाय असून सार्वकालिक अग्नीत पडावे ह्यापेक्षा लुळे किंवा लंगडे होऊन जीवनात जावे हे तुला बरे आहे. If your hand or foot causes you to sin, cut it off. अगर आपके हाथ और पांव पाप करा रहा है, बेहतर ये होगा उसको कट कर दो, काट दो, ताकि बगैर हाथ का स्वर्ग में तो जाने को जगह मिले आपको. काट दो का मतलब क्या है? इसके पीछे यीशु मसीह का दर्द है. तुम्हारे पाप के लिए मैं मरा हूं. पता है हम सबके पाप को नष्ट करने के लिए परमेश्वर कितने साल से इसका मास्टर प्लानिंग किया है? कितने लोगों को पता है? जिस दिन मनुष्य के अंदर पाप आया उसी समय से परमेश्वर का योजना तैयार हुई कि किस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मेगा और वो पूरी तैयारी के साथ पाप को नकारते हुए, शैतान की बातों को नकारते हुए उसका टेस्ट होगा, उसका बहुत सारे टेस्ट से उसको गुजरना होगा, उसको बड़ी तकलीफ से. यीशु मसीह 30 साल आराम से नहीं रहा भाई. कितने लोगों को पता है कि उसका जन्म राजमहल में हुआ, राजा घराने में उसका जन्म हुआ. उसके पालन पोषण के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे. सिल्वर फूल में उसको खाना मिलता था, गोल्ड प्लेट में उसको खाना, सिल्वर ग्लास, है ना? ऐसा था ना? नहीं. फिर किधर हुआ उसका जन्म? किधर हुआ? जो आप और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हम गरीब लोग तो भी कुछ छोटा सा 10 बाय 10 का घर होता है. आपको सबको पता है उसका जन्म कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, कैसे उसके परवरिश हुई. स्कूल को गया ना यीशु मसीह? स्कूल को गया था क्या? गवर्नमेंट का स्कूल रहेगा उस टाइम पे, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था. गवर्नमेंट का स्कूल में पढ़ा. उसके पिताजी कारपेंटर था. धंधा था नहीं था, खाना नहीं था, सब चीज उसने देखा. यीशु मसीह ने हर क्लाइमेट को देखा, हर परिस्थिति, ऊपर चढ़े, नीचे चढ़ा, नीचे गया, ऊपर गया, सब देखा. किस लिए मालूम? आपको सीख रहा था, आपके बारे में सीख रहा था. मनुष्य क्यों गिरता है, क्यों पाप में गिरता है, क्यों नीचे जाता है, मनुष्य के बारे में वो सीख रहा था, ताकि उसका परीक्षा का दिन एकदम परफेक्ट पेश आ जाए. और उसके काम होते ही 30 साल की उम्र में पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लाकर शैतान के हाथ में छोड़ दिया. जंगल में जा, परीक्षा ले ले इसका, है ना? परीक्षा हुई. कितने लोगों को मालूम है यीशु मसीह का परीक्षा हुई? अच्छे से परीक्षा हुई, पास हो गया. उसमें पास होने के बाद मिनिस्ट्री में लग गया. सेवकाई आ गई. सेवकाई में सब कुछ सिखाया. क्या सिखाया? जैसा मैं हूं, मैं एक रोल मॉडल हूं तुम्हारे लिए, मेरे जैसा बनो. मैं जो बताता हूं, मैं जो सिखाता हूं, मुझे फॉलो करो. फरीसी सदूसी लोग फेल हो गए. वो परमेश्वर के लोगों के लिए क्या बन गए? अड़खल बन गए. वो प्रचार करना चाहिए, उन्होंने प्रचार में गलत सिखाया. हमने मलाकी में सुना. क्या सुना मलाकी में? मलाकी चैप्टर 2:8 में लिखा है, बट यू हैव टर्न फ्रॉम द वे एंड बाय योर टीचिंग हैव कॉज्ड मेनी टू स्टम्बल. गलत शिकवन से लोगों को क्या कर दिया? गलत शिकवन से लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास को हटा दिया और तुमने उसको गिरा दिया. चलो गया. सच प्रेज़ द लॉर्ड. बहुत सारे लोग आज मसीह है लेकिन पूरी दुनियादारी करते हैं. कितने लोग दुनियादारी करते हुए देखा है? मसीह के लोग दुनियादारी करते हैं, पिक्चर देखते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, बहुत अच्छे से फिल्मी सॉन्ग आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते. लेकिन घर में जाने के बाद एक से एक टिकटॉक,
जैसा फिल्म स्टार है वैसा वो स्टार बन जाते हैं और गाना गाते हैं। क्या है उनके अंदर? वो डिजायर, काश मैं भी हीरो हीरोइन बन जाता। उधर नहीं मिला तो क्या होगा, मैं अपने घर में करता हूँ, शूट करता हूँ, कर लेते हैं बस। मोबाइल आजकल हाथ में आ गया। मसीह के लोग अलग हैं, मसीह के शिक्षण में आगे जाना चाहिए। और मसीह के लोग मसीह में होने के बाद भी दुनियादारी में है, तो क्या दर्शाता है इसको? कभी भी आपका पाँव फिसल सकता है, कभी भी आप यीशु मसीह से दूर हो सकते हैं। किसने किया है? कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, नहीं चलता है, ये सब चलता है। अपन चर्च भी जाने का, ये भी करने का, वो भी करने का, वो प्रचारक का सब सुनने का नहीं है। पास्टर लोग जो ऐसे होते हैं, आप सुनने का, मन का, अपना करने का। क्या कर रहे हैं आप? You're deceiving yourself. यीशु मसीह कहता है, भाई मैंने तेरे लिए खून बहाया है, मेरे जैसा बनने के लिए। चर्च, प्राइज द लॉर्ड। कितने लोग को पता है यीशु मसीह के ज़माने में? कितने लोग गल्फ के बारे में जानते हैं? अरब कंट्री, गल्फ कंट्री, अरब कंट्री, इजरायली लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। यूरोपियन लोग फेल हो जाएंगे उनके सामने। यूरोप कंट्री जो है ना, फेल हो जाएंगे। इतनी अच्छी खूबसूरती है वहाँ पर। यीशु मसीह के टाइम में भी ऐसी लड़कियाँ होंगे जो उसके नज़र के सामने से जा रहे आते होंगे। क्या यीशु मसीह ने पाप किया? यीशु मसीह ने अपने आंखों को उखाड़ दिया? जहाँ पे लिखे हाथ काट दो, पाँव काट दो, आंखों को उखाड़ दो। पढ़ो 9 में पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 18:9। हाथ काटो, पाँव काटो चलता, लेकिन इधर बोलता आंखों भी निकाल दिया। चलो निकाल देते, अपन कैंप लगाते, हाथ काटने का, पाँव काटने का, आँख उखाड़ने का कैंप लगाते। हाँ, पढ़िए क्विकली पढ़िए, जगह हमको ये वीडियो को ऑफ करना है। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए हाँ। तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 आँख रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपकी आंखें किसी पाप को देखता है, पोस्टर को देखता है ना? रास्ते में आते जाते बहुत सारे पोस्टर रहते हैं, नंगा पोस्टर है, तलवार है, छुरी है, गन है, और एक आधा कपड़े में लड़की है ना? पूरा कपड़ा तो है ना, आधा कपड़ा में। तो उसको देख के क्या आपकी नीयत फिरती है? हेलो, सच बोलो यार, झूठ मत बोलो। क्या आप और हम विश्वासी लोग पाप से बचना चाहते हैं, पाप से दूर रहना चाहते हैं? क्या हमारी ये कोशिश है? कितने लोग कोशिश करते हैं? नहीं करते? अरे बाप रे, नहीं, पाप से बचने की कोशिश नहीं करते। हाँ, वही तो पूछा, आपने कुछ गलत समझा क्या? पहले हमको इसको पता नहीं था, लेकिन अब हम पाप से बचने की कोशिश करते हैं, शैतान से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी जो ट्रिक्स है, पकड़ है, क्या बोलते हैं उसको, और क्या शब्द है हिंदी में, उसकी जो चाल है, हम फंस जाते हैं उसके चाल में कई बार। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अगर मसीह के लोग वचन में बने रहेंगे तो उसको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं हिला सकता उसको। आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो प्रचार भी गलत करता रहेगा और आपको पता ही ये गलत बोल रहा है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं, भाई साहब जरा रुक जाओ, किधर जा रहे हैं आप? आपकी गाड़ी किधर जा रही है? भाई बाइबल में तो ऐसा नहीं है कि नहीं? कई बार मैं होकर अपने चर्च में गलत बोलता हूँ ताकि देखें कि भाई ये लोग क्या बोलते हैं। तो अपने चर्च वाले बहुत शाने हैं, बहुत होशियार, मैं बोलते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। हाँ, हेलो, हमें यीशु मसीह का मेहनत को रंग लाना है, उसका मेहनत को सलूट करना है कि अगर आपने हमें चुना नहीं होता तो हमारे भी हालत ऐसे होती दुनिया में, लेकिन आपने चुनकर हमें आशीर्वादित किया। हम आपको आशीर्वादित करते हैं, हम आपको नमन करते, सर आंखों पर बिठाते, क्योंकि यीशु मसीह अगर नहीं किया होता तो हमारी दिशा बहुत खराब होती। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो नियत है, नियत, सब लोग बोलिए नियत। हाँ, यीशु मसीह कहना चाहता है तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के कुछ मिलने वाला नहीं, तुम दोबारा वही करने वाले हो। हेलो,
किसी ने पूछा, पास्टर ये बूढ़ा होने के बाद भी इसकी नीयत खराब है, लड़कियों को देखता है, औरतों को देखता है, ये कैसा पॉसिबल है? बूढ़ा हो गया कैसे पॉसिबल है? ये उसकी बुढ़ापा नहीं है, वो स्पिरिट है, उसको लस्ट में डालता है, मोह में डालता है, टेम्पटेशन में डालता है ना। सिम्टम, बीमारी आने से पहले एक सिम्टम आता है। सिम्टम को क्या बोलते हैं? लक्ष्य आता है, एक लक्षण आता है। बीमारी आने से पहले लक्षण आता है क्या? सबको पता है क्या है वो लक्षण? क्या हो सकता है लक्षण? अच्छी, हाँ तो ये तो हाँ अच्छी बोलते, अरे क्या हो गया, बहुत भीग गया ना, हाँ बहुत भीग गया, सर्दी हो गया। तुमको किसने बोला? कौन सा डॉक्टर ने बोला? है ना? नहीं, तुमको मालूम, अच्छी बोल दिया तो सर्दी आ गया। अरे अच्छी ने, वो शैतान ने जस्ट डाल के देखा, तुम क्या बोलते हो, अब तुमने रिसीव कर लिया और बोल दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, आगे हो गया है ऐसा। तो फिर वो बोलते हैं अरे सक्सेस हो गया, अपना अच्छी काम कर लिया, सर्दी, जाओ डॉक्टर के पास, पैसा डालो। डॉक्टर लोगों का प्रार्थना क्या आजकल? पेशेंट्स को भेजो, हमारे पास पेशेंट्स को भेजो, है ना। जो भी जिसके पास मानता होगा उसको बोलता रहेगा मैं तेरे को ये देगा वो देगा, हाँ नारियल से सर फोड़ देगा हाँ तू दे दे मुझे हालेलुया। अगर वो नहीं फोड़ेगा तो शैतान उसको फोड़ देगा और फोड़ता भी है। ओके, चर्च प्राइज द लॉर्ड। बोलिए, जो सिम्टम है, लक्षण है, पहले ही टाइम पे जो लक्षण आता है उसके पर काम करो। हाँ, आपके आंखें शुद्ध रहेंगे, आपके नियत साफ रहेंगे, पाप अंदर नहीं आएगा। आमीन। चर्च प्राइज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर काफ़ी है। वचनों के द्वारा अपने बात के इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें पाप से दूर रहने के लिए, शैतान से दूर रहने के लिए हमारी सहायता और हमारी मदद कर, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, सहायता कर। सब कुछ आधीन करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।